मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बज़्म शुरकाए मुतफ़विया, उलमाए अहले सुन्नत, अइम्मे किराम, हुफ़ाज़े किराम, अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलैहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुक़िनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस ज़माने में हुज़ूर सिराज मिल्लत अली रहमत व रिज़वान बक़ैद हयात थे, ज़ाहिरा ज़िंदगी में थे, इसी जगह पर मैं आपकी मौजूदगी में 10-15 मिनट तकरीर किया था। और आज शहज़ादे हुज़ूर सिराज मिल्लत, हुज़ूर मिनहाज मिल्लत, अल्लामा सैयद हाशमी मियां मद्दज़िल्लहु नूरानी की आपके सामने कुछ लफ्ज़ की जुरात कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ बड़े ज़िम्मेदार उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम यहाँ मौजूद हैं और कुछ अर्ज़ करने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। आप हज़रात अपनी बेदारी का सबूत दें। चेहरा नया होगा आपके लिए, लेकिन आवाज़ बड़ी पुरानी है। और इधर उधर की बात नहीं, हम सब दीवाने हैं मसले के आला हजरत के, उसी मौजू पर। और जो आज उर्स का मौका है, उस पर भी मेरी गुफ्तगू होगी। मुख्तसर सही मगर जामी अंदाज में कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक मर्तबा ईमानी जज्बात के साथ नबी वाले नबी की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, मैं तरन्नुम में तो नहीं पढ़ता, मगर तहत में चंद शेर मुलाहिदा फरमाए। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। आप भी सुभान अल्लाह कहेंगे, आप भी सुभान अल्लाह कहेंगे, मगर जज्बात में इतने आगे मत बढ़ जाना कि जुबान से माज़अल्लाह निकल जाए। बेदारी का सबूत देंगे। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, बोलो सुभान अल्लाह। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, क्यों? मुस्तफ़ा को रब ने रखा लाजवाब, मुस्तफ़ा को रब ने रखा लाजवाब। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया। कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। और मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। और ये शेर देखिए, पहले मैं उनको जी भर के देख लूं, पहले मैं उनको जी भर के देख लूं। ऐ नकीर मुझसे फिर लेना जवाब, ऐ नकीर मुझसे फिर लेना जवाब। मुस्तफ़ा को रब ने रखा लाजवाब। अब जितने आला हजरत के मानने वाले हैं इस शेर पर खामोश नहीं रहेंगे। या नबी, जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी
जितने हैं दुश्मन आपके सबके लिए हैं अहमद रजा तन्हा जवाब, सबके लिए हैं अहमद रजा तन्हा जवाब, मुस्तफ़ा को रब ने रखा लाजवाब। हुजूर सिराजे मिल्लत अली रामा की खुशबू आज भी मसलके आला हजरत के चाहने वाले हैं आप, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत एक वक्त था खड़े होकर 3 घंटा तकरीर करता था। शुगर ने, और जिसको जिसको शुगर है, शुगर एकदम कमजोर बना देता है। मैं भी थोड़ा कमजोर हो गया हूँ, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर मैं तकरीर करने नहीं आया। चिरागे मारिफत शमे विलाया सैयद अबुल हाशिम अली रामा का फैज लेने आया हूँ। हुजूर सिराजे मिल्लत अली रामा के फैज़ व बरकत से अपने आप को माला माल करने के लिए आया हूँ। बस मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। आप हजरात के सामने चंद बातें पेश जरूर करूँगा। मैं अपना एक नजरिया पेश करता हूँ, समाज फरमाए। अलामतुल मुहिब्बीना कसरतु ज़िक्र लिल महबूब अला तरीक़ि दवाम ला यनक़तिऊना वला यमनूना वला यफ्तरूना अबदा वक़द अजमल हुक्मा अला अन मन अहब्ब शय्यन अक्सरा मिन ज़िक्रि फ़ज़िक्रुल महबूब वल गालिबु अला क़ुलूबिल मुहिब्बीना ला युरीदूना बिही बदलन वला यबूना हौला वमा तलज़्ज़ुल मुतलज़्ज़िज़ूना बिशय्इन मिन ज़िक्रिही फ़ज़िक्रुल महबूब। आप हजरात समझे ना होंगे, लेकिन आगे की बात थोड़ी देर के बाद समझ जाएंगे। मुझे एक बताओ, रास्ता 2 किस्म का होता है। एक रास्ता वो बिल्कुल आम, और एक रास्ता वो बिल्कुल जाम। अगर आपको चलना हो तो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, जो आम है वो या जाम है वो? तो आप यही कहेंगे वो रास्ता हम इख्तियार करेंगे जो बिल्कुल आम हो। जो रास्ता जाम है वो रास्ता हम इख्तियार नहीं करेंगे। हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जिस रास्ते से न किसी इंसान का गुजर हो, न किसी के आने जाने का हो, न वहाँ से बस आ रही हो जा रही हो, न गाड़ी आ रही हो न जा रही हो। हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। अगर वो रास्ता इख्तियार करेंगे तो खतरे से खाली नहीं होगा। और एक रास्ता वो है जो बिल्कुल आम है, जहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, रात दिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। वो रास्ता इख्तियार करेंगे तो आप महफूज रहेंगे। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, अहले सुन्नत व जमात का रास्ता बिल्कुल आम है, उनका रास्ता बिल्कुल जाम है। अरे समझे भाई, उनका रास्ता बिल्कुल जाम है। अहले सुन्नत व जमात का रास्ता बिल्कुल आम है। उधर कोई नजर नहीं आता है, ना कोई वली है, ना कोई कुतुब है, ना कोई अब्दाल है, कोई नहीं है, बिल्कुल जाम है। यहाँ से वहाँ तक, बम्बई से लेकर देवबंद तक सब जाम ही जाम है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का रास्ता आम है। ये वो रास्ता है, इसी रास्ते पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नजर आते हैं। ये वो रास्ता है, इसी रास्ते पर आला हजरत मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ये वो रास्ता, इसी रास्ते पर ख्वाजा गरीब नवाज चलते नजर आते हैं। इसी रास्ते पर हुजूर गौसे पाक चलते नजर आते हैं। यही वो रास्ता है, यही वो रास्ता है कि इसी रास्ते पर सैयद अबुल हाशिम अली रहमा मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। हुजूर सिराजे मिल्लत अली रहमा मुस्कुराते नजर आते हैं। अगर ये रास्ता ये अख्तियार करोगे तो
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तुम्हें मिलेंगे, हुजूर आला हजरत तुम्हें मिलेंगे, ये रास्ता इख्तियार करोगे। सैयद अबुल हाशिम मियां अली रहमत तुम्हें मिलेंगे, हुजूर सिराज मिल्लत अली रहमत तुम्हें मिलेंगे। अरे ये वो रास्ता है, ये रास्ता अगर इख्तियार करोगे तो ख्वाजा गरीब नवाज मिलेंगे, हुजूर गौसे पाक में तुम्हें मिलेंगे। इसी रास्ते पे चलोगे ताबईन तबे ताबईन मिलेंगे, इसी रास्ते यही रास्ता इख्तियार करोगे तो सहाबा मिलेंगे, और जिसे सहाबा मिलते हैं उसे प्यारे रसूल मिलते हैं। हजरात गिरामी गौर कर लें, सैयद अबुल हाशिम मियां अली रहमत व रिजवान मसलक में मसलक आला हजरत की खुशबू है, और हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी सैयद अबुल हाशिम मियां अली रहमत में जो खुशबू है मसलक आला हजरत की, वही खुशबू हुजूर सिराज मिल्लत में है, वही खुशबू सिराज मिल्लत में है। और जब हमने इस पर गौर किया तो वही खुशबू मिनहाज मिल्लत में नजर आ रही है। और जब यहाँ तक हम पहुँचे हैं, ये खुशबू है, ये खुशबू बरेली की खुशबू है, ये खुशबू हुजूर सैयद अबुल हाशिम मियां अली रहमत की खुशबू है, वो खुशबू हुजूर सिराज मिल्लत अली रहमत की खुशबू है। खुशबू हम लेते रहे, इसी खुशबू से फूल कली बन गई। अब अगर आप फूल गली में आए तो समझ जाना आला हजरत की खुशबू है, इसी फूल गली में सैयद अबुल हाशिम मियां अली रहमत की खुशबू है, तो हुजूर सिराज मिल्लत अली रहमत की खुशबू है। और यही खुशबू से हमने देखते रहे तो मिनहाज मिल्लत की खुशबू इसी में है। और जब हम ये इस पर गौर किए तो हुजूर मिनहाज मिल्लत जहाँ तशरीफ ले जाते हैं यही खुशबू से महकाते हुए जा रहे हैं। पर बनी आए तो खुशबू से मुअत्तर, और जब भी इसी तरीके से जहाँ कहीं भी जाते हैं तो खुशबू लेकर जाते हैं। अब करीब परभनी से करीब हिंगोली में ये खुशबू से मुअत्तर करने जा रहे हैं। आजाद आप अच्छी तरह समझें, यहाँ पर कोई और तालीम नहीं होती है, यहाँ पर जो तालीम होती है यहाँ के पढ़ने वाले तलबा बच्चे हाफिज व कारी आलिम तो बनते ही हैं, मगर मसल के आला हजरत के रंग में रंग दिया जाता है। मसल के आला हजरत के रंग में रंग दिया जाता है। मैंने खुद ये देखा, मेरा अपना तजुर्बा भी है, मेरा अपना मुशाहिदा भी है। वो ये है जब यहाँ से तालीम लेकर के हमारे शहीजादे साहबजादे हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद मुजाहिद रजा परभनी पहुँचे हैं तो यकीन जानिए तमाम दुश्मन पैदा तो हुए हैं, मगर मसल के आला हजरत हर घरों में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुलह कुल्लियत आम हो रही है, इसमें शामिल हैं बहुत सारे उलमा अइम्मा किराम इत्तेहाद की बात करते हैं। अरे जो लोग हमारे मसले के आला हजरत से इत्तेहाद ना कर सके हम उनसे इत्तेहाद कैसे कर सकते हैं? अल्लाह अल्लाह गौर करिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम और आप हुजूर सैयद अबुल हाशिम अली रहमत के उसी के मौके पर हाजिर है। अल्लाह अल्लाह गौर करिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। देखो एक दरख्त है, हरा भरा दरख्त है, और एक शख्स ऐसा है जो बहुत ही बीमार है, डॉक्टर ने ना बोल दिया है कोई कि इसकी जिंदगी का बचे, जिंदगी बहुत मुश्किल है। दूसरे डॉक्टरों ने देखा, गांव बदला, शहर बदला, मगर कुछ इलाज ना हो सका। एक तजुर्बाकार हकीम के पास जब आता है मरीज तो क्या कहता है, इसको दवा की जरूरत नहीं,
इसको टेबलेट की जरूरत नहीं, इसे कोई जड़ी बूटी की जरूरत नहीं, बल्कि अगर जरूरत है तो सिर्फ ये है फजर की नमाज पढ़ के ऐसे बागबान में जाओ, ऐसे बाग में जाओ जहाँ पर हरे भरे दरख्त हो। मैंने हकीम का दामन पकड़ के सवाल किया, क्या मतलब है? कहा मतलब ये है, अरे दरख्त से छनकर जो हवा जिस्म में लगती है वो जिस्म तरोताजा होता है। बस मेरा ज़हन बन गया, अरे दरख्तों से छनकर जो हवा जिस्म को मिले, जो जिस्म तरोताजा हो, मैं अर्ज़ करूंगा जो हवा हज़रत सैयद अबुल हाशिम के गुंबद से छनकर मिले उसे ईमान ताज़ा होता है, ईमान में हरारत पैदा होती है। गिरामी हम और आप जो है दीवाने मसले के आला हज़रत के, हम और आप दीवाने हैं आला हजरत के। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत कभी जो है बनारस की सरजमीन पर नहीं आए। लोगों के इसरार पर, लोगों के कहने पर आप जब वहां पर तशरीफ लाते हैं, हाँ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। लोगों के इसरार पर आप बनारस तशरीफ लाए, और जब बनारस तशरीफ लाए टांगे पर बैठे, और जब टांगे पर बैठते हैं टांगा चलने लगा चलने लगा चलने लगा, अचानक आला हजरत फरमाते ठहरो यहाँ। पहली बार आए, ठहरो यहाँ। किसी से रास्ता पूछा नहीं, ये कौन सी गली है? आला हजरत कुछ उस गली से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक जगह पहुंचे तो वो मजदूर थे, मजदूर थे, बढ़ाना रहते थे। उस मजदूर को भी खबर हो गई बरेली से कोई आ रहा। कसम खुदा की तारीख हमें बताती है, उस मजलूम ने उसी वक्त एक लोगों से कहा जल्दी जाओ मेरे लिए कपड़ा लाओ, बरेली का बहुत बहुत बड़ा आलिम और शरीयत वाला आ रहा है, शरीयत वाला आ रहा है। कसम खुदा की लिबास पहन लिया, इतने में आला हजरत पहुंच जाते। गौर करिए, इतने में आला हजरत पहुंचते हैं, कान में कुछ आपने इरशाद फरमाया, मजलूम ने कुछ कान में कहा, आला हजरत वहां से लौट आए और रिक्शा टांगे पर बैठ गए। मैं सोच में पड़ गया, आखिर बात क्या है, मामला क्या है। तो हमारे और आपकी निगाहों में एक बात ये भी नजर आती है, हजरत अबुल हसन खरकानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी पैदा नहीं हुए थे, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। हजरत बैदीद बुस्तामी अली रहमत जब उधर से आपका गुजर होता है, उधर से गुजर होता है तो आप ऊंची लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, आप मुंह को ऊपर कर रहे हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। लोगों ने पूछा कि हुजूर यहाँ पर जो है आप लंबी लंबी सांस क्यों ले रहे हैं, बार बार जो ऊपर मुंह कर रहे हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। तो सुनो, हजरत बैदीद बुस्तामी अली रहमत ने फरमाया कि मुझे यहाँ पर मेरे दोस्त की खुशबू आ रही है, मुझे यहाँ पर विलायत की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। हजरत अबुल हसन खरकानी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, 39 साल पहले ही बता देते, 39 साल पहले ही बता देते हैं यहाँ पर एक वली पैदा होने वाला। मुरीदों ने पूछा बताओ उनकी शक्ल सूरत कैसी है, तो नक्शा भी बता देते हैं, चेहरा ऐसा है, पेशानी ऐसी है, हुलिया ऐसा है, सब पूरा सब बता दिए। बताने के बाद क्या हुआ बता दिए, पता ये चला हमारे घर में लड़का पैदा हो, हमें खबर नहीं कैसा होगा, मगर ये वली की निगाह है जो अभी पैदा नहीं हुआ, उसका भी मर्तबा बता रहे हैं, उसका भी मकाम बता रहे हैं। अब उस वाक़े को सामने रखो, आला हजरत को कसम खुदा की विलायत की खुशबू मिल गई, विलायत की खुशबू मिल गई। पहले ही चले जाते हैं, एक वली की मुलाकात के लिए चले जाते हैं,
पता ये चला है अगर आज भी हम अपने दिल में आला हजरत की मोहब्बत रखेंगे तो जहां कहीं भी जाएंगे मसले के आला हजरत की खुशबू तुम्हें मिलती रहेगी, चलते रहेंगे खुशबू मिलती रहेगी, उठते बैठते तुम्हें खुशबू मिलती रहेगी। लिहाजा अज़ीज़ान बिल्लत इस्लामिया जो मसले के आला हजरत का पाबंद हो गया, तमाम मकतबे फिर तमाम बातिल जमातें मिल करके अगर आपको बहकाना चाहे तो बहका नहीं सकते हैं। अगर हम नमाज जब पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, शैतान भाग जाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो शैतान भाग गया। कोई वहां भी मिले खाली आला हजरत का नाम ले लो तो भाग जाएगा, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। चूंकि ये सिर्फ छिल्ली वाले, ये सिर्फ चिल्ला चिल्ली वाले हैं। मैं सोच में पड़ गया। पहले हम और आज भी हम सुनते हैं कि घरों में चिल्ला होता है। समझ गए ना इशारा? अकलमंद रा इशारा काफी, लिलाकले तकफील इशारा। घरों में चिल्ला, लेकिन आप सुनने लगे कि दाढ़ी वालों का भी चिल्ला हो रहा है। नहीं समझे? गौर करें, दाढ़ी वालों का भी चिल्ला हो रहा है, दाढ़ी वालों का चिल्ला हो रहा है। लिहाजा हजरात ये चिल्ला चिल्ली वाले से बचो। इनसे बचने का वाहिद रास्ता ये है मसले के आला हजरत पर चलते रहो, ईमान की खुशबू तुम्हें मिलती रहेगी। आज हमें बड़ी खुशी होती है, हम यहाँ पर जब आए मालूम हुआ कि आज दस्तरबंदी का भी प्रोग्राम, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने बच्चे यहाँ सामने बैठे हुए हैं इनमें कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई आलिम है। हाफिज है, कारी, आलिम है, इनका मर्तबा समझते हैं कितना आला है। हदीस पाक में है मन कराल कुरान व हाफिज़हु अदखलहुल्लाहुल जन्नह फयस्फाउ फी अशरिम मिनाल बैतिही कुल्लुम कद तौजबन्ना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो अपने सीने में बिस्मिल्लाह के बे से लेकर के मिनल जिन्नते वन्नास की सीन तक कुरान को महफूज कर लिया, यानी हाफिज बन गया, वो जन्नत में दाखिल होगा। मगर देवबंद वाला नहीं, देवबंद वाला नहीं, बरेली वाला, बरेली वाला। और यही तब बात खत्म नहीं हुई। वह हाफिज़हु अदखलहुल्लाहुल जन्नह, जन्नत में तो ये हाफिज़ कुरान जाएंगे ही, मगर ऐसे 10 लोगों की शफाअत करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। अज़ीज़ान बिल्लत इस्लामिया याद करो, ये हाफिज़ कुरान ऐसे 10 लोगों की शफाअत करेंगे जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। तो मैं अर्ज़ करना चाहूंगा ये बच्चे, ये हाफिज़ कुरान जो आपके ताउन से पढ़ रहे हैं, आपकी यानत से पढ़ रहे हैं, कल मैदान हश्र में ये आपको भी नहीं भूलेंगे। याद करो इनकी खिदमत आपने किया है, मैदान हश्र में ये आपकी खिदमत करेंगे और आपको जन्नत में लेकर जाएंगे, आपको जन्नत में पहुंचाएंगे। ये हाफिज़ कुरान है, यानी हमारी शिफात जो है ये हाफिज़ कुरान करेंगे, ये हाफिज़ कुरान करेंगे, ये हमारी और आपकी शफात करेंगे। यहाँ पर एक अकीदा ये मिलता है, वो हाफिज है जो बिस्मिल्लाह के बे से लेके मिनल जिन्नते वन्नास की सीन तक एक हर्फ, एक लफ्ज, आयत को, शफात को, सूरा को अपने सीने में महफूज कर लिया, यानी कुरान रट के हाफिज बने हैं। तो एक कुरान रटने वाला हाफिज कुरान जब हमारी शफात कर सकता है, जिन पर कुरान नाजिल हुआ है, वो हमारी शफात क्यों नहीं कर सकता?
अच्छा, मैं आपसे एक अकीदा पूछना चाहता हूँ, अपना अकीदा मुझे बताए। वैसे आपको, आप हजरात को जो है हुजूर सिराज मिल्लत अली रहमान ने बहुत संवारा है, बहुत सिखाया है, लेकिन आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप जवाब दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपका सवाल हमारा सा जवाब, हमारा जवाब आप ही का जवाब। कोई मुश्किल होने की बात नहीं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक हाफिज कुरान को आपने जो है, मरना तो सभी को है, एक हाफिज कुरान के जिस्म से रूह परवाज हो गई, 4 इंसानों के कांधों के जरिए कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। आप जब कब्रिस्तान लेकर पहुंचे, दफन किए हुए 1 साल 2 साल नहीं, 50 साल नहीं, 80 साल नहीं, 1 सदी गुजर चुकी है। आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस हाफिज कुरान को आपने दफन किया है और वो 1 सदी गुजर गई, उसके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? क्या वो मिट्टी में मिल गया है या आज भी उसकी लाश वैसे ही है, तरोताजा है? अल्लाह अकबर। आप तो यही कहेंगे, अरे जिसके सीने में कुरान हो उसको जब मिट्टी नहीं खा सकती है, तो अकीदा यहाँ भी मिला है कि हाफिज कुरान जिंदा है, उसकी लाश को मिट्टी नहीं खा सकती है। तो मैं अर्ज करूंगा, अरे जिस पर पूरा कुरान नाजिल हुआ है, उसकी मुबारक लाश मुबारका को मिट्टी कैसे खा सकती है? फिर देवबंद वाले ने कैसे लिख दिया, आकिया और जो है नजवा वालों ने कैसे लिख दिया, अशरफ अली थानवी ने कैसे लिख दिया, और दी कासिम नानवी नानोतवी ने कैसे लिख दिया, और दीगर गुमराह उलमा ने कैसे लिख दिया कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हम तो ये अकीदा बता रहे हैं, हाफिज़ कुरान अपनी कब्र में जिंदा है, लाश नहीं है, मिट्टी नहीं खा सकती है, तो हमारे नबी भी अपनी कब्र में आज भी जिंदा, आज भी जिंदा है। और देखिए, एक बात और अर्ज़ करूं, हाफिज़ कुरान जिंदा, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, नबी की जिंदगी के बारे में कोई भी खिलवाड़ करता है, सवाल उठाता है, मगर शैतान की जिंदगी के बारे में कोई नहीं कुछ। उनका भाई है ना, अरे भाई कोई अपने भाई के बारे में कैसे बोले? शैतान की जिंदगी के बारे में कभी सुना किसी देवबंदी ने ये कहा हो कि मर गया, आज भी जिंदा है? अरे जिंदा ना होता तो फातिहा से रोकता को, अगर जिंदा ना होता सलातो सलाम से रोकता कौन? अगर जिंदा ना होता प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी कौन करता? शैतान जिंदा है, लिबास बदला है, मगर सवाल एक है, ऐ पाक परवरदिगार शैतान को इतनी लंबी जिंदगी क्यों दिया कि अभी तक जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा? इतनी लंबी जिंदगी क्यों दिया? मेरे जो है, मेरा जवाब ये है, सवाल ये है, ऐ पाक परवरदिगार शैतान को इतनी लंबी जिंदगी क्यों दिया? अगर उसकी जिंदगी ले लिया होता सब लफड़ही खत्म हो जाता, लेकिन आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। अगर जिंदा ना होता तो बहकाता कौन? अगर जिंदा ना होता मसले के हाला हजरत से जलता कौन? बताइए जला। अल्लाह ने शैतान को जिंदा रखा गोया की बहकाने के लिए, मुस्तफा को जिंदा रखा बचाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला। अब ये देखिए, दारुल उलूम फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, सुभान अल्लाह। कुछ और नाम रख सकते थे, बहुत सारे नाम थे, लेकिन नाम दारुल उलूम फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद क्यों रखा? मेरा अकीदा ये कह रहा है,
हुजूर सिराज मिल्लत अली रहमा पर हर वक्त हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फैजान जारी रहता था, दिन हो रात हो जारी रहता था। इसलिए कोई और नाम नहीं रखा, दारुल उलूम फैजान मुफ्ती आजम हिंद रखा। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं, वली इब्ने वली हैं, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद वली इब्ने वली हैं। हजरात गिरामी, आपकी भी नजर रहते थे एक जगह, देखते थे कहीं और। झांसी की सरजमीन पर सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा तशरीफ लाई, और आप जहां कहीं भी तशरीफ ले जाते थे, कहीं भी तशरीफ ले जाते थे, आप यकीन जाने दीवानों का हुजूम होता था, दीवानों का हुजूम होता था। झांसी की सरजमीन पर तशरीफ लाए, दीवानों का हुजूम, वहां से वापस आए। आज रेलवे स्टेशन पर तशरीफ फरमा है, एक गैर मुस्लिम औरत आती है, और जब गैर मुस्लिम औरत आई, पूछा कहा बाबा कहाँ हैं? कहा वो तो चले गए, आज ही गए हैं, रेलवे स्टेशन पर होंगे। औरत आई, जहां टिकट मिलता है वहां पर खड़ी हो गई, कोई नजर नहीं आया, भीड़ नजर नहीं आई, रोने लगी। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम अली रहमा ट्रेन में बैठे हुए, अचानक इरशाद फरमाते हैं, ऐ फला सूटकेस खोलो, कलम निकालो, कागज निकालो, मैं एक तावीज़ लिखूंगा, तावीज़ लिखूंगा। हजरात, मरीज सामने होता है, हम नहीं बता सकते कि कौन सी बीमारी है, कि उस बीमारी के लिए कौन सी तावीज़ लिखी जाए, मगर वो औरत जहां टिकट मिलता है वहां रो रही है। इधर हो सरकार हुजूर मुफ्ती आजम अली रहमा ने तावीज़ लिखा, अपने खादिम से इरशाद फरमाते हैं, ये टिकट, ये तावीज़ लेकर जाओ, खिड़की नंबर फला। एक औरत खड़ी है, चेहरा ऐसा है, कहो सुभान अल्लाह, चेहरा ऐसा है, और जो साड़ी पहने हैं साड़ी का कलर भी ऐसा। ये तावीज़ देना, और उसके दिल में आरज़ू क्या है, तमन्ना क्या है, कसम खुदा की हुजूर मुफ्ती आजम अली रहमा फरमाते हैं, ये ले जाओ, औरत को दे देना, और कहना कि ये पहन लो, तुमको लड़का हो जाएगा। क्या ख्वाहिश लेकर आई, ट्रेन में बैठे बैठे फरमा रहे हैं कि आप जाओ, ये तावीज़ दे दो, कह दो कि लड़का पैदा होगा। हुजूर ने दे दिया। एक साल के बाद जब वहां पर हुजूर तशरीफ लाते हैं, सरकार हुजूर मुफ्ती आजम अली रहमा तशरीफ लाते हैं उस जगह पर, आप यकीन जाने हजरात, वो औरत आई, कहा बड़े बाबा कहाँ, बड़े बाबा कहाँ हैं? लोगों ने कहा अंदर है, कहा हम जाते, कहा बाबा के सामने कोई लेडीज नहीं जाती। आज ऐसे ऐसे पीर है, ऐसे ऐसे डालडा छाप पीर हैं कि यकीन जानिए औरतों से गले भी लगते हैं। यकीनी बात बताता हूं, गले भी लगते हैं, मुसाफा तो है ही है, गले भी लगते हैं। मैंने एक पीर से पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा वो हमारी रूहानी बेटी, रूहानी बेटी। अच्छा, तो उस औरत ने कहा बाबा के पास मेरा ये लड़का लेकर जाओ और कह देना एक साल पहले जो तावीज़ दिए थे आपकी तावीज़ की बरकत से लड़का पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ। तो क्या पता चला, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा बरेली शरीफ में बैठे हुए हैं और फिर झांसी में आकर ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये पहचान रहे हैं कि मैं कौन यहाँ पर खड़ी है, कलर कैसा
कैसा है, आरज़ू क्या है, ख्वाहिश क्या है, तमन्ना क्या है, उसी के मुताबिक तावीज़ भी लिखी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ भी होता है, लड़का भी पैदा हो जाता है। हज़रात इज़ारे बिल्लत इस्लामिया, आप ऐसे वैसे के फिर सैदाई नहीं है, ऐसा से ऐसे के सैदाई है जो अल्लाह का महबूब होता है। मैं फिर अर्ज़ करना चाहूँगा इज़ारे बिल्लत इस्लामिया, एक होता है नफ्स और एक होता है ज़मीर। ज़मीर और नफ्स में फ़र्क है। अरे देवबंद वाले अपने ज़मीर को मारते हैं, अपने ज़मीर को मारते हैं तो उनके वहाँ कोई नहीं है। उनका मौलाना मर जाता है तो अकेला वैसे ही दफन किया जाता रहता है, उसकी कब्रों पर कोई नहीं जाता है। और जो अपने नफ्स को मारता है, अपने नफ्स को मार लेता है, वो कब्र में जाता है, आराम करता है। दुनिया दौड़ती हुई चली आ रही है, दुनिया दौड़ती हुई चली आ रही है तो अल्लाह वाले अपने नफ्स को मारते हैं। बताया गया है, मैंने पढ़ा है और मैंने किताबों में पढ़ा है। क्या पढ़ा है सुनो हज़रात गिरामी, जो फिक्र आखिरत में, गौर करिए, जो फिक्र आखिरत में एक लम्हा जिंदगी गुजारता है, एक लम्हा जिंदगी गुजारता है तो उसको 100 साल की इबादत से ज्यादा सवाब मिलता है। गौर करिए, अरे फिक्र आखिरत में अगर कोई एक लम्हा जिंदगी गुजारे तो 100 साल इबादत से ज्यादा उसे सवाब मिलता है। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, हुजूर सैयद अबुल हाशिम साहब अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी, उठे तो फिक्र आखिरत में, बैठे तो फिक्र आखिरत में, तन्हाई में फिक्र आखिरत में, जिलवत में है फिक्र आखिरत में, खिलवत में है फिक्र आखिरत में। तो वजह यह है आपकी मज़ार शरीफ बिहार में है, दीवाना यहीं पर हाजिर हो रहा है। बताइए चला है, वो रूहानियत वाले हैं, वो रूहानियत वाले हैं। हम और आप रूहानियत और रूह में डिफरेंस यही है कि रूहानियत वाला एक जगह होता है, दुनिया उसका नाम लेती है, दुनिया उसका नाम लेती है। हज़रात जरूरत है नबी की याद में आंसू बहाने की, और यही एक शक्ल है नारे जहन्नम को बुझाना। तमन्ना ये रही कि मकबूल कर ले मेरे सज्जों को, मुझे तो आरज़ू है उनके दर पे सर झुकाने की, मुझे तो आरज़ू है उनके दर पे सर झुकाने की। अल्लाह तबारक व तआला सुनने और सुनाने के बाद हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।